आप सब लोगों को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपने इससे पहले के जो हमारे वीडियोज़ हैं जो इस चैनल के माध्यम से प्रसिद्ध हुए हैं वो भी आपने ज़रूर देखे होंगे। तो बुद्ध और उनका धम्म ये किताब का इससे पहले का जो एक वीडियो था परिचय, ये भी आपने ज़रूर देखा होगा। और आज जो हम प्रस्तावना के बारे में जान रहे हैं, तो प्रस्तावना भी आपने पढ़ी होंगी, ये भी हम सोचते हैं, अपेक्षा करते हैं आपसे। प्रस्तावना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की अलिखित प्रस्तावना, ये मूल किताब में जो है वो बाद में आई। बाबा साहब आम्बेडकर जब अंतिम सांस ले रहे थे, यानी 6 दिसंबर 1956, तो बाबा साहब आम्बेडकर प्रस्तावना लिख रहे थे उस समय में। वो उनकी प्रकृति खराब होने के बावजूद भी वो उस किताब को लिख रहे थे, बुद्ध और उनका धम्म। तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण बातें उनको लगी कि बुद्ध और उनका धम्म के ऊपर कुछ किताब लिखनी चाहिए, तो इसकी चर्चा उन्होंने प्रस्तावना में की है। वो कहते हैं कि लोग उनसे अक्सर 2 सवाल पूछते हैं कि आप बुद्ध के धम्म की ओर किस तरह से आकृष्ट हुए। पहला तो सवाल ये था कि इतनी बड़ी जो शिक्षा आपने ग्रहण की है, तो ये इतनी बड़ी शिक्षा किस तरह से आपने ग्रहण की। और दूसरा सवाल ये पूछा जाता था उनको कि बुद्ध के धम्म की ओर आप किस तरह से आकर्षित हुए, किस तरह से उसके स्टडी के लिए आपके मन में विचार आया। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो समय है या ये जो वक्त है किताब के बारे में, बुद्ध और उनका धम्म, तो इसमें तो पहले सवाल को महत्व देना जरूरी नहीं समझा उन्होंने बोला कि बुद्ध के धम्म की ओर मैं किस तरह से आकर्षित हुआ हूँ, यानी बाबा साहब, तो इसका जवाब देना उन्होंने उचित समझा और लोगों को इसमें दिलचस्पी भी होगी ऐसा उनको लगा। तो वो बोलते हैं कि जब भीमराव 4वीं कक्षा अंग्रेजी में पास हुए, तो उनके जो समुदाय के लोग थे, तो उनको ऐसा लगा कि भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर को बचपन में भीमराव कहा जाता था, तो भीमराव ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसका जो है हमें एक सत्कार करना चाहिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। तो ऐसे उन लोगों ने सोचा, तो वो बाबा साहब के पिताजी के पास गए, उन्होंने अर्जी लगाई कि भाई आप ऐसा हमको अनुमति दीजिए कि हम चाहते कि उसका सत्कार किया जाए। तो पिताजी ने मना कर दिया। राम जी जो बाबा थे भीमराव अम्बेडकर के, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि उसने सिर्फ एक कक्षा पास की है, परीक्षा पास की है। अगर बच्चों का हम ऐसे सत्कार करते जाए तो उनसे बच्चे बिगड़ जाएंगे, ऐसे राम जी को लगता था, उन्होंने ऐसा बोला, तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो लोग निराश हो गए, लेकिन उनको फिर भी ऐसा लगता था कि भीमराव का सत्कार होना चाहिए। तो फिर दादा केड़ोस्कर नाम के एक सज्जन पुरुष थे जिनकी राम जी के साथ में बहुत अच्छी पट्टी भी थी, तो वो जो लोग हैं वो दादा केड़ोस्कर गुरुजी के पास में गए। केड़ोस्कर गुरुजी ने राम जी आम्बेडकर को कुछ समझाया, कुछ उनमें चर्चा हुई, कुछ आर्गुमेंट भी हुए, तब जाके राम जी पिताजी ने इस सत्कार समारोह को स्वीकृति प्रदान की। तो इस समारंभ में केड़ुस्कर गुरुजी जो है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो एक लेखक भी थे, साहित्यिक भी थे। और इस केड़ुस्कर गुरुजी के बारे में भी आप लोगों ने जरूर पढ़ना चाहिए। किसी और वीडियोस में वगैरह इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो भी एक साहित्यिक थे, वो किताबें लिखते थे। तो उन्होंने अपना एक बढ़िया सा वहाँ पे स्पीच भी दी उस फंक्शन में, बाबा साहब के सत्कार में जो हुआ था। तो बाद में उन्होंने सयाजी राव गायकवाड़, इनके लिए, जो बड़ौदा के महाराजा थे, इनके लिए
एक किताब लिखी थी बुद्ध चरित्र नाम की। तो वो किताब भीमराव अंबेडकर को उन्होंने भेंट स्वरूप प्रदान की। तो आप तो जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने में बहुत रुचि थी। तो उन्होंने उस किताब को जो है पढ़ लिया, पूरा का पूरा पढ़ लिया। और उनके मन में ऐसा विचार आया कि अपने पिताजी ने बुद्ध के बारे में अपने को क्यों नहीं बताया। बुद्ध तो बहुत अच्छा आदमी है, उन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी है, तो उनके बारे में हमको क्यों नहीं बताया गया, ऐसे बाबा साहब को लगा। तो बाबा साहब ने ये जो सवाल है ये पूछने की ठानकर उन्होंने राम जी पिताजी से बोला कि आप ये जो हमें रामायण महाभारत की जो कथाएं है वो पढ़ने को बोलते हैं, तो ये क्यों पढ़ने को बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो मैं पढ़ने को तुमको बोलता हूँ, तो यानी वो तैयार ही नहीं थे, उन्होंने उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया पहली बार तो। और फिर उन बाबा साहब को लगा कि ये क्या हो रहा है, यानी वो पिताजी बोले कि तुमको जितना बताया जाए तुम उतना करो और ऐसे सवाल मत पूछा करो। ऐसे उन्होंने डांट के उनको भगा दिया वहां से। तो राम जी जो है वो कबीर पंथी थे, कबीर को मानने वाले थे और मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, मूर्ति जो है भगवान की मूर्ति नहीं पूजते थे, लेकिन गणपति की पूजा करते थे। हो सकता है उनके भलाई के लिए करते होंगे, बाबा साहब ने वहाँ लिखा है प्रस्तावना में। तो फिर बाबा साहब ने क्या किया, जो मैंने अभी आपको बताया कि उनके घर में जो है वो महाभारत रामायण की कथा पढ़ते थे। जो लोग आते थे आजू बाजू के पड़ोस के, तो उनको भी ये जो बच्चे थे घर के पढ़ा कर सुनाते थे। ऐसा वो उनमें कंपलसरी जो शाम के समय का एक नियम ही था, पिताजी ने लगाया हुआ है, राम जी अम्बेडकर ने लगाया हुआ है। तो फिर एक बार फिर से भीमराव अंबेडकर ये एक हिम्मतवान एक व्यक्ति थे, क्योंकि उनकी माता बचपन में ही गुजर गई थी। तो वो उनके जो पिताजी की बहन है उनके देखरेख में वो बड़े हुए थे। तो वो सवाल पूछने में हिचकिचाते नहीं थे। तो उन्होंने फिर से जाके अपने पिताजी को सवाल पूछा कि आप हमको ये जो ग्रंथ है ये क्यों पढ़ने को बोलते हैं, इसमें ऐसे कोई चीज नहीं है जिसका लौकिक जीवन में हमें कोई फायदा हो। तो तब वो जो पिताजी थे तब वो रेडी थे वो सवाल का जो जवाब देने के लिए। तो उन्होंने वो सवाल वो बोला उन्होंने कि देखो इसमें ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे कर्ण हो गया, जो कर्ण आपको पता है दानशूर व्यक्ति था, उसको सूत पुत्र बुलाया जाता था। तो उसको इतना अपमानित होने के बावजूद भी उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे जो एक जो बोलते हैं कि एक रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए उसने कुछ कार्य किया। तो ऐसे ही जो कार्य है और भी कुछ पात्रों ने किया है उस रामायण महाभारत में। तो उसको देखकर आप लोगों में यानी बच्चों में एक प्रेरणा जगे और वो लोग अपने जीवन में कुछ करे, यानी उनको ऐसा ना लगे कि हम एक अछूत जाति से आते हैं तो हमें ये नहीं करना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। जो एक न्यूनगंड, जो एक कमी, जो एक हीन दर्जे की जो भावनाएं आती है वो ना आए, इसलिए मैं आप लोगों को ये किताबें पढ़ने को बोलता हूँ। वैसे उन्होंने जवाब दिया राम जी अम्बेडकर ने। लेकिन बाबा साहब उससे भी संतुष्ट नहीं थे। वो उनको लगता था कि मैंने आपको बताया कि उनके पास तो किताबें आ गई थी बुद्ध की, और बुद्ध के तत्वों के बारे में हम तो आगे जानने वाले हैं। तो उनको लगा कि ऐसे ये जो किताबें हैं वो रामायण महाभारत है, तो उसमें ऐसे ढेर सारे जो लोग हैं, तो उन्होंने सिर्फ अन्याय करने के अलावा कुछ नहीं किया। कुछ लोगों ने जैसे भीष्म हो गया, द्रोण हो गया, उन्होंने कहा कुछ किया कुछ, और कृष्ण हो गया, उसने तो छल कपट ही किया, उसने शादी किसी और के साथ की, प्यार किसी और के साथ किया। राम ने तो अपने पत्नी के ऊपर ही संशय लिया। तो और सुरपनुका का तो पता है आपको। तो ये सभी चीजें जो है बाबा साहब आम्बेडकर को पसंद ही नहीं आती थी। तो यानी कुछ
छोटी बातों के लिए, कुछ अच्छी बातों के लिए इतना ढेर सारा कचरा पड़ना चाहिए, ऐसा उनको नहीं लगता था। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो आया है, ये जो लिखी हुई बातें हैं, बाबा साहब तब हिंदू धर्म में थे, तो उन्होंने उनके धर्म के बारे में वो लिखा था। तो वो हम समझाने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। किसी धर्म का धर्म को कम लिखना, कम आंकना हमारा कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ प्रसंग के हिसाब से हम इसमें बता रहे हैं। तो ऐसे बाबा साहब को लगता था कि ये जो पढ़ना है इसमें कोई रुचि, ये कुछ मतलब ही नहीं है ये पढ़ने में। तो वो अपने पिताजी के जो आंसर से संतुष्ट नहीं हुए थे। बाद में क्या हुआ कि आगे जब उन्होंने बताया, इस तरह से बाबा साहब बुद्ध के धम्मों की ओर बढ़े। दादा किर्लोस्कर ने जो किताब दी, तो उनसे उनके एक अंदर एक जज्बा आ गया कि किसी भी चीज को है ना, वो बुद्ध के विचारों से जांचते थे, परखते थे, तुलना करते थे उनके साथ में। तो वो बोलते हैं कि मैं बुद्ध के स्टडी की ओर ऐसे खाली मन से नहीं आया। वो बचपन से ही दादा किर्लोस्कर ने दिए हुए किताब का उनके ऊपर एक प्रभाव था। और बाद में 1951 में उन्होंने महाबोधि सोसाइटी के लिए एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा कि जो वैज्ञानिक समाज है, जो विज्ञान को मानता है, तो उस वैज्ञानिक समाज को एक धम्म की, यानी जीवन जीने के तरीके की एक जरूरत होगी। तो वो धम्म कौन सा होगा? अगर आप उसको धर्म कहते होंगे तो वो धर्म कौन सा होगा? वो बुद्ध के धर्म के अलावा कोई भी धम्म नहीं हो सकता। अगर वैज्ञानिक समाज बुद्ध का धम्म नहीं स्वीकारेगा तो हमारा जो मानव समाज है वो नष्ट हो जाएगा, ऐसे बाबा साहब ने बोला, उसमें लिखा। और उसमें ये भी लिखा कि एक आदमी अपने जीवन काल में बुद्ध का जो संदेश है, बुद्ध के ऊपर जो लिखी गई किताबें हैं, बुद्ध का जो धम्म है, वो नहीं सोच सकता, वो इतना नहीं पढ़ सकता। इतना ज्यादा बुद्ध के ऊपर विचार उपलब्ध है। तो इसी कारणवश भी है ना कि बुद्ध के धम्म की जो प्रगति होना चाहिए थी, वो जो बढ़ना चाहिए था, वो उतना डीप बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि उसके ऊपर साहित्य बहुत बड़ा है। मैंने परिचय में भी आपको बताया। तो एक छोटी सी ऐसी बाइबल जैसी किताब होनी चाहिए, जो जैसे बाइबल है, जिससे पूरा जो क्रिश्चियनिटी है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, उनको पढ़ना आसान होता है। तो उसके तरह बुद्ध का जो विचार है, उस धम्म के बारे में, बुद्ध के जो जीवन जीने का तरीका जो बुद्ध ने बताया है, तो किसी किताब में एक छोटी सी किताब होनी चाहिए। वो नहीं थी, वो लिखने की जरूरत है, ऐसा बाबा साहब ने वहां पे लिखा था। तब जाके वो बुद्ध धम्म सर्वाइव कर पाएगा, यानी वो आगे बढ़ेगा और रहेगा अस्तित्व में रहने के लिए। उसके अस्तित्व के लिए वो जरूरी है एक छोटी किताब बाइबल जैसी। तो स्वयं बाबा साहब को बहुत से लोगों ने पत्र लिखकर और खुद ऐसे मिलकर भी बोला कि आप जो है बुद्ध के धम्म के ऊपर कोई किताब लिखिए और उसके आधार पर जो है बुद्ध का धम्म विस्तृत रूप से सही तरीके से आप संसार को बताइए। तो इसी वजह से बाबा साहब ने वह जो जवाबदारी है बुद्ध के ऊपर किताब लिखने की, वो अपने ऊपर ली। तो मैं अभी ऐसा मानता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया कि बाबा साहब आम्बेडकर बुद्ध के ऊपर, बुद्ध के तौर पर जो बुद्ध के करीब जो गए, तो वो दादा किर्लोस्कर की किताब की वजह से गए। फिर उन्होंने अपने जीवन में अपने घटनाओं का, अपने परंपराओं का जो जांचना शुरू किया बुद्ध के विचारों के साथ में। और फिर जो बौद्ध जगत है, यानी जो बुद्धिस्ट लोग होंगे, तो उनका जो एक महाबोधि सोसाइटी में उन्होंने जो एक मई महीने में 1951 में एक
वैशाख में है ना, वैशाख जो पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा होती है, तो इस विशेषांक में कुछ बातें लिखी बुद्ध धम्म का भविष्य ऐसा करके। तो उन्होंने लिखा कि वैज्ञानिक समाज को किसी धर्म की जरूरत होगी तो वो बुद्ध का ही धम्म होना चाहिए, नहीं तो ये जो जगत है नष्ट हो जाएगा। और बुद्ध का धम्म लोगों को समझ में आना चाहिए, इसलिए कोई किताब होनी चाहिए छोटी। तो वो किताब के लिए भी बाबा साहब को ही बोला गया लोगों की तरफ से, तो बाबा साहब ने किताब लिखना शुरू किया। तो बाबा साहब की प्रकृति इतनी खराब थी, तो फिर भी उन्होंने जो है वो किताब लिखने के लिए एक अपने ऊपर जवाबदारी ली और अंत समय तक वो लिखते गए। बाबा साहब बोलते कि जो वैज्ञानिक समाज है, जो बुद्ध का धम्म है, वो श्रेष्ठ धम्म है। वो प्रस्तावना में ही बोलते। तो ये यानी वो ऐसे ही नहीं बोल दिए, यानी किसी धर्म को नीचा दिखाना है या किसी का विरोध करना है, इसलिए उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने 35 साल तक पूरे विश्व के धर्म का जो स्टडी किया, तुलना की, उसके बाद जाके उन्होंने अपना ये जो विचार है रखा कि बुद्ध का धर्म यानी बुद्ध की विचारधारा, बुद्ध का धम्म इस विश्व में सबसे श्रेष्ठ ऐसा विचार है, धम्म है, जो हमें स्वीकारना चाहिए, हमारे जीवन में जिसको उतारना चाहिए। ऐसा बाबा साहब का विचार था। उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को जब धर्मांतर की घोषणा की, उसको येवला घोषणा हम लोग कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू जन्मा हूं ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। तो उन्होंने 1956 में यानी 1935 से लेकर 1956 यानी 21 साल 21 ईयर्स उन्होंने बुद्ध धम्म का विस्तार से स्टडी किया। और उन्होंने बोला कि इससे भी पहले जो उन्होंने उनको जब दादा केडुस्कर ने किताब दी, उससे वो बुद्ध धम्म की ओर आकृष्ट हुए और उन्होंने उनको प्रेरणा मिली कि पढ़ना चाहिए। और भी ऐसे कुछ विचार है जो पढ़ने की जरूरत है। यानी हमारे जो पिताजी बोल रहे हैं, हमारे जो परंपराएं बोल रहे हैं, उनसे भी आगे कुछ विचार है, वो भी हमें जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा विचार बाबा साहब के मन में आया। यानी मान लीजिए कि कोई चीज मुझे पता है, तो मैं बोलूंगा कि ये चीज मुझे पता है। आप अगर कोई दूसरी चीज पूछोगे तो वो मेरे को पता नहीं होगी, तो मेरे को पता ही नहीं, तो मैं बोल दूंगा आपको कि मेरे को उस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो लोग क्या करते थे कि परंपरा के अनुसार जीते थे। लेकिन जब दादा केडुस्कर ने जो किताब दी भीमराव को, तो उनके पढ़ने में बुद्ध के बारे में भी आया। तो जीवन जीने का तो और दूसरा भी कोई तरीका है, तो इसके बारे में जानकारी बाबा साहब को मिली। तो बाबा साहब ने को ये समझ में आ गया कि हमको पढ़ना चाहिए, बहुत किताबें पढ़नी चाहिए और पढ़ते ही रहना चाहिए। तो पढ़ते ही चले गए। और उन्होंने, मैं एक बात भी यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जिन जिन वैश्विक लाइब्रेरियों में किताबें पढ़ी है और बुद्धिज्म के बारे में किताबें पढ़ी है, तो उनपे उनके हस्ताक्षर दिखते हैं। यानी वो अपनी स्टडी के समय से ही बुद्ध के धम्म के बारे में भी पढ़ते थे। ये अपने को यहाँ पे समझना चाहिए, जानकारी मिलती है। बाद में उन्होंने अपने जो ये किताब लिखने में जिन लोगों ने सहकार्य किया है, तो उनका भी उन्होंने धन्यवाद किया है। नानक चंद रत्तू हो गए, प्रकाश चंद हो गए, इनका उन्होंने धन्यवाद माना है, क्योंकि इन लोगों ने बाबा साहब की बहुत सेवा की। और जो टाइपिंग का कार्य था, बाबा साहब जो हाथ से लिखते थे और फिर उसको टाइपिंग करना था, तो वो नानक चंद रत्तू और प्रकाश चंद वगैरह करके देते थे। बाबा साहब कहते थे कि लास्ट के 5 इयर्स में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है और लोग मुझे ऐसा बुझता हुआ दीपक बोलते हैं, यानी मैं कुछ भी हो सकता है मेरे जीवन में। तो उन्होंने अपने सुविधा जो डॉक्टर पत्नी है सविता अम्बेडकर, माई साहब भी जिनको कहा जाता है, उनको डॉक्टर मालवणकर को भी धन्यवाद दिया है कि उन्होंने उनकी बहुत देखरेख की। माई साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर को वो ग्रंथ लिखने के लिए भी बहुत प्रेरित किया। तो इस हिसाब से, और जो एम बी चिटनीस है, जो बाबा साहब के सहकारी है,
उन्होंने भी बाबा साहब को प्रूफ रीडिंग के लिए सहायता प्रदान की। बाबा साहब उनको भी धन्यवाद देते हैं। तो इस तरह से इस प्रस्तावना में हमें दिखता है कि बाबा साहब आम्बेडकर के जो विचारधारा है वो दो प्रकार से इस प्रस्तावना में हमें दिखी है कि एक तो वो बुद्धिज्म की ओर कैसे बढ़े और उनकी जो स्थिति थी, वर्तमान स्थिति थी, उसके बारे में भी उन्होंने यानी उन तुलना की, उनकी जो स्थिति है, उनका जो विचारधारा है, पारंपरिक जो विचार है, उनकी तुलना बुद्ध के विचारों के साथ में करी। तो ये जो दूसरा भाग है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों को इस प्रस्तावना के बारे में समझ में आया होगा कि बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में बुद्धिज्म का जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक बुद्धिज्म आया बाबा साहब के जीवन में, तो वो किस तरह से आया, दादा केडुस्कर के दिए हुए किताब की वजह से आया। और उनसे इंस्पायर होकर बाबा साहब ने बहुत कुछ पढ़ाई की, बहुत किताबें पढ़ी, तुलनात्मक स्टडी की ओर बाबा साहब का ध्यान गया, क्योंकि बुद्ध के विचार एक धार्मिक विचार माने गए। तो बुद्ध अगर एक धर्म है तो उनके धर्म में जो छुआछूत होती है वो नहीं दिखी होंगी बाबा साहब को, है ना। वो तो हम आगे देखेंगे आगे के वीडियो में कि बुद्ध ने क्या समझाया है, बुद्ध का क्या धर्म है। लेकिन जो बाबा साहब ने पढ़ा था उनको दिखा होगा वहां पे कि वहां पे तो सब कुछ समान है, लेकिन हम है कि कोई अस्पृश्य है, कोई नीच है, कोई महान है, कोई हीन है, ऐसा है ना। तो इस हिसाब से बाबा साहब बुद्धिज्म की ओर बढ़े, उन्होंने बुद्धिज्म की स्टडी की, उन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर बौद्ध जगत में साहित्य की उपलब्धि के लिए, बुद्ध के ऊपर कोई छोटी किताब हो इसके लिए उन्होंने बुद्ध और इनका धम्म लिखा है। और इन बाबा साहब को ये जो किताब है इतनी महत्वपूर्ण लगी और बुद्ध का धम्म भी इतना महत्वपूर्ण लगा। और मैंने आपको जब जैसा बताया कि बुद्ध के ऊपर का साहित्य इतना बड़ा है कि एक व्यक्ति नहीं उसको जांच सकता, पढ़ सकता। तो इसलिए बुद्धिज्म का जो विकास है वो भी धीमी गति से हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने बुद्ध और धम्म ये किताब लिखी है। भारतीय संविधान को लिखने में 3 साल लगे हैं, लेकिन बुद्ध और उनका धम्म ये किताब लिखने के लिए बाबा साहब को 5 साल से ज्यादा समय लगा है। इससे हमें समझ में आता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमें लास्ट में बताते हैं, किताब की प्रस्तावना के लास्ट में बताया उन्होंने कि हमें 3 किताबें पढ़नी चाहिए, बुद्धिज्म को और भारत के इतिहास को भी सही से समझने के लिए और जागतिक जो विचार है उसको भी सही से समझने के लिए 3 किताबों का उन्होंने रेफरेंस दिया है। एक है बुद्ध और उनका धम्म, दूसरा है बुद्ध और कार्ल मार्क्स, और तीसरा है भारतीय इतिहास में क्रांति और प्रतिक्रांति। तो ये 3 किताबें बाबा साहब ने हमको पढ़ने के लिए बोला है, जो हमें निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए। और हम इससे के माध्यम से जानेंगे कि बुद्धिज्म जो है, जो वैश्विक सारे सवालों का जो जवाब है वो बुद्धिज्म में है। और बुद्धिज्म को नष्ट करने के लिए भारत में किस प्रकार से साजिशें रची गई, इसके बारे में भी हमें डीप नॉलेज इन किताबों से मिलने वाला है। तो ये प्रस्तावना जो बाबा साहब ने लिखी है, इसके माध्यम से हमको ये समझ में आता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और आप से विनती भी है कि जो आगे वाला भाग जो होगा तो वो आप पहले से ही पढ़ के रखिए, यानी वो समझने में हमको आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना और समझाना थोड़ा समय भी ज्यादा लगता है। इसलिए आप पढ़ के रहिए तो हमको वो समझने में भी आसानी होगी। और दूसरी ये चीज है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास में पहुंचाइए, ताकि बुद्ध धम्म के प्रचार में हम लोगों को सहायता मिले। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये जो बातें हैं समझ में आई होंगी। मैं अभी अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।